ओटीएस से बकायेदारों को ब्याज में मिलेगी बड़ी राहत, 15 दिसंबर तक उठा सकेंगे लाभ। अयोध्या नगर निगम अयोध्या की ओर से संपत्ति कर के पुराने बकायेदारों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना लागू की गई है। योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया कर पर देय ब्याज और सरचार्ज में राहत दी जाएगी। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि ओटीएस के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित की गई है। नगर निगम के जोनल कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने करदाताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन भवन स्वामियों पर पुराना संपत्ति कर बकाया है, वे निर्धारित अवधि में अपना लेजर तैयार कराकर बकाया कर का निस्तारण कराएं। नगर निगम की ओर से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि कई मामलों में बकाया ब्याज की राशि मूल कर से भी अधिक हो गई है। ओटीएस के माध्यम से ऐसे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। योजना के तहत मूल कर बकाया और वर्तमान मान की धनराशि जमा करनी होगी, जबकि पात्र बकाये पर देय ब्याज सरचार्ज में नियमानुसार छूट मिलेगी। बकायेदारों को 3 समान मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। नगर निगम के अनुसार ओटीएस के दायरे में करीब 25,761 भवन संपत्तियां हैं। इन पर अनुमानित बकाया राशि 21.12 करोड़ रुपए है, जबकि अनुमानित ब्याज करीब 7.39 करोड़ रुपए है। योजना के तहत करीब 15.84 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। महापौर ने बताया कि नगर निगम के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में करीब 55 करोड़, वर्ष 2025 में 70 करोड़ रुपए टैक्स की वसूली हुई। इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विस्तार क्षेत्र में भी कर वसूली शुरू होने से निगम के राजस्व का दायरा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि कर से संबंधित समस्याओं को देखते हुए नगर निगम ने शासन के समक्ष ओटीएस लागू करने की मांग रखी थी, जिसे प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया। उन्होंने बड़े बकायेदारों से पार्षदों के माध्यम से संपर्क कर योजना का लाभ दिलाने की बात कही। नकद या डीडी से होगा भुगतान। ओटीएस के तहत भुगतान नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकेगा। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना आवासीय भवनों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक संस्थानों, सरकारी भवनों, पीएसयू, स्वायत्तशासी संस्थाओं और बैंकों पर भी लागू होगी, बशर्ते उन पर पात्र पुराना बकाया और ब्याज लंबित हो। गौशाला के लिए भी सहयोग की अपील। महापौर ने नगर निगम की गौशाला में पल रही गायों के संरक्षण के लिए आमजन से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से प्रति गाय 5 रुपए तथा सरकार की ओर से 55 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। आमजन भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए QR कोड जारी किया गया है। महापौर ने ये भी बताया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को नगर निगम की ओर से रामचरितमानस भेंट की जाती है। उन्होंने करदाताओं से अपील की कि पुराने बकाये के निस्तारण के लिए ओटीएस का निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ओटीएस स्कीम के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 के पहले जिन लोगों का नगर निगम से संबंधित गृहकर और जलकर बकाया है, उस पर जो ब्याज की राशि है उसको हम लोग माफ़ करने जा रहे हैं। यह स्कीम 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू होगी। 14 दिसंबर के पूर्व ऑनलाइन ऑफलाइन इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ ही आपके वह ब्याज माफ़ किए जाएंगे। आपके गृहकर जलकर पे जो ब्याज है उसको हम लोग पूर्णतः माफ़ करने जा रहे हैं। ये करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि है। 25,000 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं जिसकी बकाया राशि पे ब्याज लगे हुए हैं। तो 25,000 गृह स्वामियों के लिए यह सुखद अवसर है, सुखद क्षण है कि वो अपने बिल को करेक्ट करा सकें। साथ ही साथ हम लोग करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपया एक मैक्सिमम, अगर सभी लोगों ने इस स्कीम का लाभ लिया तो ये हम लोग इसका ब्याज माफ़ करने जा रहे हैं। आपकी जो बकाया रकम है उसको भी हम लोग पार्ट पेमेंट में करने जा रहे हैं। 3 किस्तों में इसको आप करना चाहिए। दूसरा गौ आश्रय स्थल के लिए क्या हमारी जो गौशाला है, पैसिंग गौशाला है, उसके लिए हम लोगों ने एक समाज से आह्वान किया है, आप इसमें अपना स्वेच्छा से जो योगदान कर सकते हैं करें, क्योंकि हम लोगों को 50 रुपये करीब उत्तर प्रदेश सरकार से प्रत्येक गाय के हिसाब से उसके खान पान के लिए मिलता है। 5 रुपये हम लोग निगम निधि के माध्यम से प्रत्येक गाय के खान पान के लिए प्रतिदिन दे रहे हैं। ठीक है, तो यह राशि पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टिकोण से हम लोग समाज से आह्वान करते हैं कि स्वेच्छा से इसमें जो योगदान करना चाहिए उतना करें, ताकि जो निराश्रित गोवंश हम लोगों ने अपने पास रखे हैं उनकी खान पान की समस्या। दूसरी चीज़, आपने जो है यहाँ के जो होटल्स हैं और इन लोगों के लिए रामचरितमानस और श्रद्धालुओं के जयंती का अवसर है और हम अयोध्या महानगर के सभी वहाँ निवासियों से अपील करेंगे। रामचरितमानस जो अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान और गरिमा से जुड़ा ग्रंथ है, जिसकी रचना की शुरुआत यहीं जहाँ हम लोग बैठे यहीं से थोड़ी दूर पे तुलसीदास ने तुलसी चौरा से शुरू की थी। रामायण की जन्मस्थली भी अयोध्या। एक तो रामायण का ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को उसके पठन पाठन में अपना ध्यान लगाना चाहिए। दूसरे, अयोध्या आने वाले जितने अतिथि हैं
वो चाहे होम स्टेज में रह रहे हों, चाहे होटल्स में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, उनको अगर वो चाहें तो स्वेच्छा से अगर वो रामायण का पाठ करना चाहें, उसको पढ़ना चाहें, तो वो हम लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए हमारा जो वशिष्ठ फाउंडेशन है उसके माध्यम से हम लोगों ने अभी होटलर्स को बुला के वो किताबें भी दी हैं। इसके अलावा भी किसी को अगर अपेक्षा होगी तो हम लोग वो किताबें रामचरितमानस की प्रतियाँ उनको उपलब्ध कराएंगे। हमारी अपेक्षा यही है कि रामचरितमानस जब यहाँ पर लोग आएँ तो जो लोग यहाँ पर उसका पाठ पारायण करना चाहते हैं उनको उनके कमरे में ही वो सुविधा उपलब्ध है और उसका पाठ पारायण कर सकते हैं। सावन झूला मेला भी चल रहा है। सावन झूला मेले के लिए हम लोग पूरी संजीदगी से हमारी टीम लगी हुई है। जगह जगह हम लोगों ने कैंप लगा रखे हैं, किसी को बरसात से बचने के लिए 3 जगह हम लोग लगा रखे हैं। चार स्थलों पर हम लोगों ने अपने कैंप लगा रखे हैं और हम और हमारे नगर आयुक्त महोदय और पूरी हमारी टीम हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कल भी हम लोग हनुमान देवी के क्षेत्र में, आज भी किसी न किसी क्षेत्र में हम लोग रहेंगे। हम लोग लगातार यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा उन्होंने पाई, चाहे वो स्वच्छता के दृष्टिकोण, चाहे पेयजल के दृष्टिकोण, चाहे मार्ग विकास के दृष्टिकोण, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक ऑप्टिमम लेवल तक ले भी गए हैं और उसको हम लोग लगातार मेंटेन कर रहे हैं और किसी को कोई असुविधा न होने पाए यहाँ पर अयोध्या में रहने वाले लोगों को, आने जाने वाले श्रद्धालुओं। इसके लिए हमारे नगर निगम लगातार प्रयासरत है। ये एक लंबा मेला है, बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, शाम के समय का ही मेला है। इस कारण से हमारी टीमें 24/7 लगातार सफाई करती रहती है। आप स्वच्छता की स्थितियों को यहाँ के मंदिर के आसपास में देख सकते हैं और हम लोग आपको इस माध्यम से अपने महानगर वासियों को भी और आने वाले श्रद्धालुओं को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपको नगर निगम के माध्यम से आपकी कोई किसी सुख सुविधा की कोई कोई नहीं। ठीक।